हेलो क्लास 7 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर पर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और घर पर ही रहिए। इधर उधर आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से घर पर ही रहकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए, U2 एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए आज हम आपको देते हैं पार्ट 7 मैं नदी आंसू भरी, भाग 5 के पेज नंबर 58 पर प्रश्न उत्तर, ठीक है। जो पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे जल के बारे में, ठीक है। लेखक ने, कहानी लिखने वाले लेखक ने, राइटर ने इस पाठ में जो हम अभी पढ़ चुके हैं मैं नदी आंसू भरी में जल की अहमियत, पानी की जो उपयोगिता है, पानी का जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम सबको आगाह किया है और हमें भी ये बताया है कि ये जो पानी है ये बहुत ही कीमती है और इसी जल से धरती है, धरती से पेड़, पेड़ से पवन और पवन से पर्यावरण। इसी पानी से हमारा जो ये जलवायु है, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण, ये बिल्कुल जीवित है। तो हम सबको मिलकर इसमें इसका साफ सुथरा रखने के लिए सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 58 पर प्रश्न है, यहाँ देख रहे हो कुछ आप इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइज जो है वो हमने आपको यहाँ दिए हैं, ठीक है। और यहाँ भी कुछ है कुछ इस तरह से, तो इन्हीं को आपने पढ़ते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। यहाँ आ जाइए आप प्रश्न उत्तर। ये देखिए, ये है क्लास 7th A और B के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। भाग 5 में पेज नंबर 58 पर प्रश्न उत्तर है। पहला सवाल है, नदी ने वृक्षराज को क्या आशीर्वाद दिया? आपने ये कहानी पढ़ी होगी, समझी भी होगी कि नदी माता ने पेड़ों को, वृक्षराज को क्या आशीर्वाद दिया। क्या मतलब कहा कि भाई तुम जिंदगी भर फल फूले रहो, किस प्रकार से बताया? तो नदी ने वृक्षराज को ये आशीर्वाद दिया कि जीता रहे वृक्षराज, तू जीवित रहे, तेरा वंश बढ़े, ठीक है, तू फले फूले, लोगों को छांव, फूल और शुद्ध वायु दे। अगला सवाल है, चिड़िया ने नदी से ये क्यों कहा? आप से जल, जल से धरती, धरती से पेड़, पेड़ से पवन और पवन से पर्यावरण। तो इसका उत्तर है, चिड़िया ने नदी से इसलिए कहा ऐसा क्योंकि जल, पेड़, पवन, धरती और यहां आ जाइए इधर, पर्यावरण आदि, ये सभी पंचतत्व हैं। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण समस्त प्रकृति में, पूरे इस नेचर में, इस कुदरत में एक नई हलचल होती है, एक नई हलचल रहती है। साथ ही प्रकृति को स्वच्छ रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अगला सवाल है, नाले देखने में कैसे होते हैं? नाले कैसे होते हैं और नाले क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, नालों में मलबा, बदबू, मक्खी, मच्छर, कूड़ा करकट, गंदगी, साथ ही नालों का पानी बहुत ही प्रदूषित होता है और ये चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। इसके बाद है अगला सवाल, नदी आज आंसू भरी क्यों है? नदी अपनी कथा, अपनी दुख भरी कहानी क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है नदी अपनी दुख भरी कथा क्योंकि हर कोई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं नदियों को, ये दरियाओं को दूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से नदी आंसू भरी है। नदी ने लोगों को क्या समझाया? किस प्रकार समझाया? नदी ने लोगों को समझाया कि आप लोग मुझे गंगा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी एवं कृष्णा आदि नामों से पुकारते हैं, फिर भी आप लोग मुझे दूषित करते हो, मुझे गंदा कर रहे हो। कृपया ऐसा करना बंद कीजिए। अब आ जाइए, अंतिम सवाल है यहाँ पर, आखिरी इसका सवाल है। देखिए यहाँ पर है, लोगों ने अंत में क्या फैसला किया? जब नदी ने कहा कि तुम लोग मुझे गंदा मत करो, तो ये सुनने के बाद लोगों ने क्या फैसला किया, क्या संकल्प किया, क्या इरादा किया? तो ये कहने के बाद नदी ने जब कुछ इस प्रकार से लोगों को समझाया, तो लोगों ने आज से नदी को गंदा न करने की कसम खाई और उसे संकल्प लिया। आज से हम सभी जल की उपयोगिता और जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पानी को गंदा न करना, नदी में कूड़ा कचरा, गंदगी आदि चीजें न फेंकना,
ठीक है ना। साथ साथ जल प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को हमें अपनाना चाहिए। तो लोगों ने ये आखिर में इरादा किया कि आज से हम गंदा पानी को नहीं करेंगे, इसमें कूड़ा कचरा गंदगी नहीं फेंकेंगे, ठीक है। और सभी को इस पानी को गंदा होने से बचाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जितने भी उपाय हो सके हमें उनको अपनाना चाहिए। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।